जय हिंद फ्रेंड्स। आज फिर हम एक बड़े ही गहरे विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वीडियो रहेगा एक ऐसे विचारवाद पर, एक जगह टिकने पर कि एक चीज आपके जीवन को किस तरीके से बदल सकती है। और इसमें बहुत सारे उदाहरण होंगे जिससे कि आपको आपके जीवन में उनको देखकर वो इच्छा शक्ति जागृत होगी जिससे कि आप अपने आप को ग्रोथ दे सकते। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो वृंदावन के एक महाराज हैं और उनका नाम आप सब जानते होंगे लगभग, जिन्हें हम प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं। इस संसार में ऐसी ऐसी शक्तियां पड़ी हुई है और वो भी एक जगह टिके हुए। सुनना बात कितनी गहराई की है कि जब प्रेमानंद जी महाराज 13 वर्ष के थे तब उन्होंने अपना घर छोड़ा और 15 साल से उनकी दोनों किडनियां खराब है। और जबकि डॉक्टर ने तो ये बात बोल दी थी कि बाबा जी अब 2-4 साल के और हो, फिर कोई भरोसा नहीं। तो सुनो, जिस आदमी की दोनों किडनियां खराब है और आज वो डॉक्टर के बोलने पर भी 2-2.5 साल का टाइम देने के बाद भी वो व्यक्ति आज 20-25 साल हो गई उनको एक जगह टिके हुए, और वो एक जगह उनकी भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हम जिसे बोल सकते हैं। तो ये संसार में है क्या, इसे हम एक विचारवाद का नाम दे सकते हैं। उन्होंने पूरा जीवन अपना न्योछावर कर दिया एक चीज के प्रति। उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं उस चीज के प्रति। उनको दिखता ही नहीं है, उनको ये चीज दिखती नहीं है कि अपने संसार में, मतलब जो महाराज प्रेमानंद जी हैं वो तो इस संसार से कब के जा चुके हैं। अब उनके शरीर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है। और ये संभव कब है, जब उन्होंने अपने आप को पूरा न्योछावर कर दिया है। मालिक उस भगवान को, अपने आप को पूरा न्योछावर कर दिया है। आप लोगों को उनकी वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप लोग नोटिस करोगे कि उन्हें बैठे हुए देखने के बाद लगेगा कि आप भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हो। इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के आप दर्शन कर रहे हो। आम बात नहीं है किसी व्यक्ति की 2 किडनियां खराब होना, 13 साल की उम्र में घर छोड़ देना, 15-16-17 साल से उनकी दोनों किडनियां खराब है। ये जीते जागते एग्जाम्पल है इस संसार को जिंदा रखने के लिए यार। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, जो बागेश्वर धाम सरकार है। क्या नजर आता है आप लोगों को? सिद्धि ऐसे ही नहीं मिली उनको भी ये वो, मतलब उन्होंने खुद बताया है कि जब वो 9 साल के थे, बचपन में, जब उनके जो दादा गुरुजी थे उन्होंने उनको वो सिद्धि प्राप्त करवाई। उनके घर के हालात अच्छे नहीं थे और भी बहुत सारी आर्थिक स्थितियां खराब थी। उसके बाद आज वो ये है 9 साल 10 साल के बाद, आज वो जो 25-26-27 साल जितने भी उनकी एज है, आज उन्होंने पूरे देश में झंडा गाड़ रखा है। तो इसका कारण क्या है? देखो, एक जगह महाराज प्रेमानंद जी है, एक जगह बागेश्वर धाम सरकार है। दोनों में एक चीज कॉमन है। कॉमन ये है कि जो प्रेमानंद जी महाराज है वो भगवान श्री कृष्ण को अपना पूरा सब कुछ न्योछावर कर दिया। बागेश्वर धाम सरकार हनुमान जी को पूरा अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। तब इस संसार में उनका झंडा गड़ा हुआ है, तब इस संसार में वो टिके हुए हैं। बागेश्वर धाम भी कम कठिनाइयों से नहीं गुजरे हुए। उनके भी बचपन की बहुत स्थिति खराब थी। जब बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार की, जब वो 9 साल के थे तो अपने दादाजी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि दादाजी कुछ ऐसा बताओ कि कुछ खजाना हो जहां से अपने घर की स्थिति सुधर सके, या आप हमेशा लोगों के कष्ट दूर करते रहते हो, कभी अपने परिवार के भी कष्ट दूर करो। तो बागेश्वर धाम सरकार को जो उनके दादा गुरुजी हैं वो बोलते हैं कि अभी नहीं, तुम रात को मेरे पास आना और फिर मैं सारी बात बताऊंगा। तो जैसे बागेश्वर धाम सरकार रात को अपने दादा गुरुजी के पास जाते हैं तो वो उनका एक यहाँ से वहां पकड़ के उनको लेके जाते हैं बालाजी मंदिर में।
पहले तो उनको सबसे पहले स्नान कराते हैं, स्नान कराने के बाद मंदिर में लेके जाते हैं और देखते हैं वहां पे उनको एक रोशनी दिखाई देती है। आज के कलयुग में संभव नहीं है ऐसा बोलते हैं, लेकिन आपके सामने जीते जागते एग्जाम्पल हैं। अब उनको जैसे वो रोशनी दिखाई देती है उसके बाद उनका जीवन चेंज हो गया, और उस टाइम बागलधाम सरकार की एज 9 से 10 उम्र के आसपास थी। तो ये चीज संभव कब है? उन्होंने अपने आप को एक चीज पर न्यूट्रल कर दिया। मैं कुल मिला के बाद एक विचारवाद ही करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी चाहो तो अपने आप को ऐसा बना सकते हो। संसार में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि जिनकी हम आज बात करें वो कम पड़ जाएंगे। अरे आप लोगों को मैं एक क्लियर बता दूं, आप जब एक जगह टिकोगे, एक एक काम को लेकर अपने आप को पूरा उसमें न्यौछावर कर देंगे, तो प्रकृति भी आपको उसे पाने में पूरा सपोर्ट करती है। आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा उसके प्रति लगा दो। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो हर्षवर्धन सर हैं जो मोटिवेट करते हैं लोगों, उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण बताया था कि उन्होंने 22 साल में उनके साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई जो एक आम आदमी के साथ होनी चाहिए। मतलब प्रकृति उनको इतना सपोर्ट करती है, और उसके पीछे कारण क्या है कि वो अपने काम को लेकर बहुत पागल है। अब सुना उन्होंने बताया क्या? बताया उन्होंने ये कि जब आज उनको इस संसार मतलब सक्सेस मिले, वो 22 साल के आसपास हो गए, और वो बोलते हैं कि मेरे को बहुत सारे काम पड़े, मैं कभी पर्सनल काम से भी अपनी गाड़ी लेके गया या कभी फ्लाइट से गया, तो प्रकृति ने कभी मेरे साथ बीच में ऐसा नहीं करा कि कभी मेरी फ्लाइट खराब हो गई हो या कभी मेरी गाड़ी खराब हो गई, या मतलब मैंने अगर लंबा सफर भी तय किया है या मेरा बीच में गाड़ी का टायर खराब हो गया हो, कभी फूट गया हो, पंचर हो गया हो, ऐसी कभी स्थिति आई नहीं। और उसका कारण क्या है कि प्रकृति को पता है अगर इस बंदे को अपन लेट करेंगे, इस बंदे पर अपन ध्यान नहीं देंगे, इस व्यक्ति पर अपन ध्यान नहीं देंगे, तो फिर बाकियों का क्या होगा? मतलब जो हर्षवर्धन जैन सर हैं वो टिके हुए क्यों हैं? अपने नीति नियम सिद्धांतों पर टिके हुए हैं। धरती का हिस्सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन उनके नियम नहीं हो सकते। तो यही तो ये संसार में जीते जाते एग्जाम्पल हैं। संसार में आपको बताऊं ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिनकी हम तुलना भी नहीं कर सकते, और कुल मिला के एक ही रिजल्ट बाहर निकलता है कि आप लोग अपने आप को एक जगह न्यौछावर कर दो, अपनी समग्र ऊर्जा एक जगह लगा दो, आप अपने आप को एक जगह लगा दो। आपको संसार में जो कुछ चाहिए, आपके दिमाग में जो भी, आपकी सोने के लोटे में जो भी विचार आता है, आपको वो इस संसार में मिल सकता है। लेकिन वो मिलेगा कब? जब आप लोग किसी काम में अपने आप को पूरा डाल देंगे। मैं ये बात बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? अगर एक विचारवाद, अगर आप, फिर मैं बोल रहा हूं, एक विचारवाद लेके चलते हो तो आपको इस संसार में कोई कहीं नहीं मार दे सकता। आप इस संसार में लोगों से विशेष दिखाई दोगे। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात, आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखना कि ये वीडियो आप लोगों के जीवन में कितना प्रभावशाली होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और जो बागेश्वर सरकार है और प्रेमानंद जी महाराज है, वो आपके लिए इस संसार में किस तरीके से एक प्रेरणादायक बनते हैं, या और आपके दिमाग में किस तरीके से वो चलते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं ये बात। लेकिन देखो, संसार में अगर कुछ हो रहा है तो कुछ तो संभव है। देखो यार, आप लोग पता, जो 26-27 साल की उम्र में जो व्यक्ति, जिनमें बात करूं बागेश्वर सरकार की, उन्होंने पूरा देश हिला रखा है। अब तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। प्रेमानंद जी महाराज की कम चर्चा है। तो ये क्या है? ये हम लोगों को जागृत करने का ही काम करते हैं। हम लोगों को इस संसार में विशेष दिखाने का ही काम करते हैं। अगर देखो, कोई भी आदमी परिपक्व होके नहीं आता है, सभी यहीं से देखते हैं, यहीं से सीखते हैं और अपने आप को बनाते हैं। प्रत्येक सक्सेसफुल व्यक्ति की आप हिस्ट्री उठा के देख लो, सबका यही फंडा है। पहले किसी के साथ क्या घटना घटी बचपन में, उसके साथ क्या हुआ, उसने कितने कर्ज देके, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, सबके साथ ये हुआ है, और तब जाकर उन्होंने सक्सेस प्राप्त करी। तो ये चीज तो, ये फंडा तो बिल्कुल क्लियर है कि आप लोगों को सक्सेस कब मिलेगी? जब आप लोग अपने आप को अपने काम में पूरा न्यौछावर कर दोगे, उसके बाद ही आप लोगों के लिए सक्सेस संभव है।
अगर आप सोच रखे हो कि आशा है तो दुनिया में, अगर आशा नहीं होता तो हर किसी को प्राप्त हो जाती, और हर किसी को प्राप्त होता तो आज हर कोई पैसे वाला होता, धनवान होता, अपने जीवन में बहुत सक्सेस पा लेता। तो बात निकल के यही आती है कि दुनिया में जो 90% लोग वो गरीब क्यों हैं? उन्होंने कभी एक विचार बात पर काम करा ही नहीं, और करा है तो उन्होंने अपने आप को पूरा दुछाव नहीं करा। नहीं, ऐसी संसार में कोई चीज है नहीं जो व्यक्ति चाहे और उसे मिले नहीं। तो दुनिया में 5% लोग सक्सेसफुल हैं, उसका कारण यही है कि उन्होंने अपने आप को पूरा न्यौछावर कर रखा है एक चीज में यार। सब कुछ भूल चुके हैं, सब कुछ त्याग चुके हैं। और फिर मैं बोलता हूँ, एक विचार बात पर काम करो। एक चीज आपके जीवन को हिला सकती है, आपके जीवन को परिवर्तन कर सकती है। आपके छोटे छोटे लक्ष्य आपको एक ऐसे स्तर पर लेके जा सकते हैं जहां आप लोग कभी सोचे भी नहीं। और दोस्तों, आप लोग ज्यादा कमेंट करें कि आप लोग अपने जीवन को सक्सेस बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए क्या क्या करते हो। और साथ ही दोस्तों, जय हिंद।